हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक अलग टॉपिक में बात करेंगे। आपको पता है कि शेयर मार्केट में क्या होता है। 90% जो है अभी का डाटा, जो कि सेबी के अनुसार है, वो आपका ऑप्शन बायर्स में 90% लॉस है। और वैसे भी शेयर मार्केट में आप मोस्टली सुने होंगे कि एक जुआ है, ये है, वो है, मतलब यहाँ पे लॉस होता है। ठीक है, तो क्यों लॉस होता है, लॉस होने का रीज़न क्या है। और देखिए, लॉस जो हो गया सो हो गया, वो तो अलग चीज़ है। और जो लॉस रिकवर करने का जो प्रेशर है, जो होता है ना कि मेरा 500 हज़ार 5 या 10 लॉस हो गया, तो उसको कैसे रिकवर करे, उसका जो क्या प्रेशर होता है, उसका जो सच्चाई उसके पीछे का। देखिए, होता है क्या, लॉस आपको रिकवर करना है। समझे, आपको हो गया कुछ ना भी में लॉस। मान के चलिए आपको 1,000 का लॉस हो गया। ठीक है, आपको हो गया 1,000 का लॉस। अब आप क्या सोचेंगे कि ये जो आपको लॉस हुआ है ना, ये लॉस, आप क्या सोचेंगे ना कि मुझे इसको रिकवर करना है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, रिकवर। ठीक है, तो उसके पीछे का जो कंप्लीट जो कि सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा। समझे, उसका जो प्रेशर है रिकवर करने का, लॉस हो गया है, मुझे इसे रिकवर करना है। समझे, तो देखिए, लॉस जो है ना, लॉस, ये हो गया आपको लॉस। लॉस जो है, देखिए यहाँ से मैं फिर से लिखता हूँ। देखिए, लॉस जो है, ये हो गया आपको, सॉरी मैं सही से नहीं लिख पा रहा, इसमें मेरे हाथ में बैठा हुआ है, माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, ये जो देखिए लॉस है ना, ये क्या है ना, ट्रेडिंग का पार्ट है। समझ गया, लॉस जो है ये आपको ट्रेडिंग का पार्ट है, इसमें आपको लॉस होगा। चाहे आप इंट्राडे कर रहे, शेयर मार्केट में कोई शेयर को बाय किए, सेल किए, तो क्या है ना कि आपको ये ट्रेडिंग का पार्ट है, यहाँ आपको लॉस होगा ही होगा। ये आपको मतलब ये सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। समझे, आपको लॉस होगा। ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं, प्रोफेशनल सेंस में समझ रहे हैं आप, जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ अरबपति, वो सब को भी जानते लॉस होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उनका क्या है ना, उनको भी लॉस होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, प्रेशर में आकर के फिर से ट्रेड नहीं लेते हैं। समझे, वो क्या है ना, प्रेशर में आकर के फिर से ट्रेड नहीं ले लेते हैं। अब हम बिगनर्स को मान लीजिए, क्या है, बहुत से बिगनर्स जो है आएंगे, 1,000 5 या 10 कितना भी लॉस हुआ ना, वो क्या करेंगे ना, तुरंत मतलब रिकवर करने के लिए ट्रेड ले लेते हैं। समझे, तो रिकवर जो चीज़ है ना, वो शेयर मार्केट में, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत ही खराब चीज़ है। समझे, तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लॉस मतलब होता है ना कि तुरंत बाद, जैसे कि आपको लॉस हो गया, मान के चलिए हम 1,000 ही लेते हुए एग्जाम्पल। ठीक है, 1,000 लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या सोचा जाता है कि इसको हम रिकवर करें। समझे, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। आपको कितना भी लॉस हो गया, 1,000 5,000 लॉस के तुरंत बाद, जैसे आपको लॉस हो गया, या फिर आपका एसएल ही हिट हो गया, या रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी यहाँ कर दीजिए। ठीक है, मार्केट इस रेंज में मान लीजिए चल रहा है, चल रहा है, जो भी है। ठीक है, अब आपका क्या किया, यहाँ से गया, आपका यहाँ पे एसएल था, एसएल लग गया। एसएल लगना मतलब कि आप ट्रेड से बाहर हो गए। ठीक है, वहाँ हो सकता है कि आपका लॉस हो गया, हो सकता है आप एन एस एल ट्रेल किया हो तो नहीं हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि आपको वहाँ पे लॉस हो गया, लॉस हो गया। अब जब यहाँ पे आपको लॉस हो गया, तो उसके बाद तुरंत आपको रिवेंज में आकर के, तुरंत आपको रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। समझ गया, ये गलती कीजिएगा तो फिर समझ जाइए कि आप रिकवर करते रह जाइएगा लाइफ टाइम। ये होता है, मतलब आपको एक क्या बोला जाता है उसको, रिवेंज, कि मुझे इसको अब निकालना ही है, 1,000 जो मैं गया है उसको मैं निकालूंगा। ये होता है गुस्सा, होता है ना, अरे मेरा 1,000 5,000 लॉस हो गया, अब मैं ये ट्रेड लूंगा। समझे, तो ये हो जाता है, गुस्सा हो गया है। समझे, गुस्से में आप क्या कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं, तो क्या होगा, लॉस ही होगा। समझ गया, मतलब गुस्से में आके आप क्या किया ना, जल्दी रिकवर का चक्कर में आप ट्रेड ले लिए। तो ये सब गलती मतलब नहीं करना है। समझ गया, रिकवर का जो प्रेशर है, वो मतलब नहीं लेना है कि मुझे लॉस रिकवर ही करना है। समझ गए, देखिए लॉस हो गया, उसका कम से कम 10 मिनट या फिर आधा घंटा। ठीक है, 10 मिनट हो गया, या फिर आधा घंटा, या फिर 1 घंटा। ठीक है, मार्केट से दूर हो जाइए, मार्केट से क्या है, दूर हो जाइए। समझे, और एकदम मतलब रिलैक्स हो जाइए, उसके बारे में सोचिए ही नहीं। सिर्फ ये ही सोचिए कि आपने वहाँ गलती क्या किया था। आपने
गलती कहाँ पे क्या किया था कि आपको लॉस हो गया। समझे, आपको कैंडल है समझे, तो आपको सोचना है कि मैंने यहाँ ट्रेड लिया तो क्यों लिया, ठीक है, और मेरा एसएल यहाँ लगा तो क्यों लगा, अगर मेरा एसएल नहीं लगता तो मेरा यहाँ प्रॉफिट होता, यहाँ होता, यहाँ होता। तो आपको ये सोचना है कि मेरा गलती कहाँ पे हुआ है। समझ गए, वो गलती आपको सोचना है, ना कि तुरंत आपको रिवेंज मतलब रिकवर करने के चक्कर में नहीं रहना है। समझे, और सच बात तो मैं आपको बताऊं क्या है, रिकवर करना है ना, उसको आपको मतलब माइंड से आपको निकाल देना है। समझे, आपको 1,000 लॉस हो गया मान के चलिए, ठीक है, आपको 1,000 लॉस हो गया है ना, तो आपको है ना रिकवर जो है ना, इसके मुझे निकालना है 1,000। ये जो माइंड सेट जो है ना आपका, ये माइंड सेट, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। समझे, इसको मतलब दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और मतलब जैसे कि आप मान के चलिए मार्केट से 10 15 20 मिनट 30 मिनट या 1 घंटा मार्केट से दूर हो गए, आपने सोचा कि मेरा लॉस क्यों हुआ है, ठीक है, ये सोचिए। आप ये मत देखिए कि मेरा 1,000 लॉस हुआ, आपने कुछ गलती किया होगा, ठीक है, होता है, सबके साथ होता है, मार्केट में कोई भी 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जो लॉस हो गया उसके बारे में सोचिए ना, आपको है कि क्यों लॉस हुआ है, ये नहीं कि मेरा 1,000 चल गया मुझे रिकवर करना है, ये चीज़ आपको नहीं करना है। समझ गए, अगर ये माइंडसेट के साथ जाएंगे कि नहीं मैं फिर से इसको रिकवर करने सोचूंगा 1,000 को ना, तो फिर आपका क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा। समझ गए, तो मान के चलिए जो 90% सेबी का डाटा के अनुसार जो लॉस है ना, उसमें मान के चलिए ना 60% आप मान के चलिए, 60 या 50% जो है ना, ये रिकवर का चक्कर में ही लॉस होता है। ये जो रिकवर है ना, कि मैं रिकवर कर लूँगा, बस इसी का चक्कर में लॉस होता है। समझे, तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तब फिर आपको लॉस हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, रिकवर का चक्कर है, ठीक है। आपने सोचा था कि मेरा पर डे का मान के चलिए 1,000 या 500 जो भी लॉस है, ठीक है, आपने सोचा कि मेरा इतना लॉस हो गया, उस ट्रेड से आप मतलब आज के दिन आपको फिर ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा कोई सेटअप भी दिख रहा है ना, तो आपको ये माइंड से स्टार्ट करना करना है कि मुझे ये 1,000 को रिकवरिंग कर लेना है। समझ गया, ये माइंड से के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना, उसको मतलब माइंड से एकदम हटा दीजिए। समझे, उसके बाद मार्केट मान के कहीं भी चल जाए, आपको सोचना है कि सिर्फ गलती कहाँ हुआ है। समझे, उसके बाद आप फिर से मतलब फ्रेश ट्रेड लीजिए, उस ट्रेड को मतलब 1,000 को लॉस का रिकवर का चक्कर भूल जाइए, फ्रेश ट्रेड लीजिए, उसके उससे जो गलती हुआ वो सीखिए। समझे, अगर आपने मान के चलिए पहले आपने 2 क्वांटिटी या फिर 3 क्वांटिटी या फिर 4 या फिर 5 क्वांटिटी या फिर 10 ले लिया हुआ था, ठीक है, तो उसको क्या कीजिए ना, क्वांटिटी कम कर दीजिए। समझे, अगर आपने 4 लिया तो 2 लीजिए, 2 था आपके पास तो 1 ले लीजिए, अगर 10 है तो 5 4 कर दीजिए। समझे, और जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा मतलब ट्रेड है, आपको लग रहा है कि एकदम बिल्कुल जाएगा ही जाएगा, तो ही वहाँ पे क्वांटिटी आपको बढ़ाना चाहिए। नहीं तो फिर मार्केट फंसा हुआ है, आपको आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट वैसा भी है भी नहीं और आपको डाउट लग रहा है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको क्वांटिटी बहुत कम रखना चाहिए। समझे, जहाँ आप डेली मान के चलिए 5 या 10 लॉट से करते हैं, मान के चलिए 10 लॉट से कर रहे हैं ना, तो वहाँ आपको एकदम 5 या फिर 4 लॉट से करना चाहिए। और जहाँ 4 लॉट से करते हैं तो पक्का है कि 1 लॉट से कीजिए। कीजिए, समझ गए ना, तो एकदम पैनिक हो करके इन्हें की लॉस हो गया है, मैं तो कर रहा था 2 लॉट से ट्रेड, मेरा 1,000 गया है, मैं यहाँ से 4 लॉट लेता हूँ प्रीमियम, अगर यहाँ से अगर जो मेरा 10 पॉइंट का प्रीमियम जो गया है, इसमें मेरा ऐसा लगा है, यहाँ से मैं अगर 5 भी कैच कर लेता हूँ तो मेरा रिकवर हो जाएगा। ये चीज़ को एकदम नहीं करना आपको। समझे बात, देखिए, नहीं समझे तो मैं समझा जा, आपने 2 लॉट से किया, ठीक है, आपका एसएल था मान के चलिए 10, ये आपका 10 एसएल लग गया, आपको हो गया 1,000 का लॉस, ठीक है। अब आप क्या किए, क्वांटिटी को आप सोचे कि मैं दुगना कर देता हूँ, मतलब 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका तो एसएल मान के चलिए 0.10 का दिया था, अगर आप इस बार अगर 5 भी अगर एसएल में प्रॉफिट ले लेते हैं 5 का भी, तो आपका ये चीज़ तो 1,000 हो जाएगा। समझे, तो बहुत का माइंडसेट यही होता है समझे, बहुत का माइंडसेट यही होता है। आपने इतना का यहाँ पे दिया लेकिन आपका क्वांटिटी बढ़ गया है, क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा, ये भी आपका यहाँ से घट जाएगा, तो इतना ही में आपको जितना लॉस हो रहा था इतना में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए ना, इतना अगर आपका चला गया प्लस आपके साइड चला गया तो, समझ गए, तो ये माइंडसेट के कारण भी लॉस हो जाता है। समझ गए, मतलब जितना भी क्वांटिटी था पहले का आपको आधा कर देना, उस क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना आपको, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो।
समझ गए। आपको क्या करना, अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं, समझ गए, अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं ना, डेली ट्रेड कर रहे हैं, समझे, अगर डेली ट्रेड कर रहे हैं ना, मान के चलिए आपका कैपिटल, मैंने पहले ही बताया था इससे पहले वीडियो में, आपको अगर 10,000 से करते हैं तो कैपिटल का मात्र लॉस 5 से 10% ही रखना चाहिए। 10,000 का कितना हो जाएगा, 10%, 1,000, 1,000 होगा, समझे। तो आपको वो भी 1,000 है, ऐसे तो 500 ही हो, 5% ही तो निकल जाइए, समझे। तो ये माइंडसेट के साथ कीजिएगा तो फिर सही रहेगा, नहीं तो फिर ये जो लॉस रिकवर का चक्कर है ना, रिकवर का, ये बहुत ख़राब चीज़ होता है मार्केट में, समझ गए। यही तो सब खेल ख़राब कर देता है, समझे। अगर नहीं समझे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए, समझे, कमेंट्स कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो फिर वीडियो को स्थिर से देखिए, आप समझ जाइएगा, समझ गए। और ये एकदम मार्केट का एकदम सच्चाई यही है, मार्केट का यही सच्चाई है कि मोस्टली सब रिवेंज के चक्कर में आते, आर से हो जाता है रिवेंज और रिकवर, समझे। इसी में मार्केट में क्या होता है, लॉस। यही दोनों जो है ना मार्केट में लॉस का कारण बनता है। और मेन जो लॉस देता है मार्केट में ना, वो आपको ट्रेडिंग, और कौन सा ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, समझे। यही सब आपको क्या करता है, मार्केट में लॉस का कारण बनता है, समझे। तो आपको क्या करना है, पहले आपने जैसे कोई भी सा आपको जैसे ट्रेड मान लीजिए था, मान के चलिए चार्ट, ठीक है, मान के चलिए चार्ट, तो आपको पहले एनालिसिस करना है, ये कैंडल कैसा है, कहाँ जा सकता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए, 1 घंटे के देखिए, वो सब आपको एकदम देख करके समझ करके एकदम ट्रेड वगैरह लेना चाहिए, समझ गया। आपके अकॉर्डिंग अगर सेटअप बन रहा है तो लेना चाहिए, जहाँ तहाँ से अगर फिर ट्रेड ले लेंगे ना तो फिर आपको वही हो जाएगा, समझे। अब आप देखिए कि आपने जो गलती किया है, मान के चलिए आपका 1,000 लॉस हुआ था ना, ठीक है, 1,000 आपका लॉस हुआ, तो ये लॉस क्यों हुआ, क्या मिस्टेक था, क्या मिस्टेक था कि आपका यहाँ ऐसा लग गया, तो आपको यहाँ ऐसा लगा, क्या मिस्टेक है, उसको क्या करें, वहाँ पे नोट करें, अपना ट्रेडिंग जो जर्नी रहता है ना, उसको आप लोग नोट कीजिए, समझे, उसको नोट कीजिए, उसको नोट कीजिए, समझ गए, कि कहाँ पे क्या गलती हो गया है, उसको आपको लिखना पड़ेगा डायरी में, ये में वो, मतलब कहीं मतलब आपको लिखो अच्छे से, उसको मेंशन करो, मतलब कि कहाँ पे यहाँ पे गलती हो गया हम लोगों का, कहाँ पे ये ऐसा, इसको मार्केट को फिर से कैंडल को देखिए सही से, टाइम फ्रेम चेंज करके देखिए, समझिए। और इमोशन को तो मार्केट में एकदम छोड़ के आइए, मतलब बाहर छोड़ के आइए, मार्केट में नहीं, मार्केट में दीजिएगा तो वही हो जाएगा, समझे। इमोशन को एकदम, जब भी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो इमोशन को मार्केट से बिल्कुल दूर रखिए, समझे, इसको एकदम दूर रखिए, समझे, इमोशंस को। इसमें आपका ग्रीड हो जाता है, डिसिप्लिन वगैरह तो मार्केट में तो चाहिए ही चाहिए, बिना डिसिप्लिन का आप समझ रहे हैं ना मार्केट में। क्योंकि देखिए जो कैंडल, मान के चलिए जो कैंडल यहाँ ऐसे बना हुआ है, मान के चलिए इंडेक्स का या कोई भी स्टॉक का कैंडल, अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो आपको भी तो वही दिखेगा ना जो मुझे दिख रहा है, या 15 मिनट में कीजिएगा तो यही कैंडल तो आपको भी दिखेगा ना जो मुझे दिख रहा है, तो टोटल को तो यही दिख रहा है, तो इसी मार्केट में कोई प्रॉफिट या कोई लॉस क्यों कर रहा है, बात सोचने वाली है ना। जैसे ये फिर निफ्टी का है, मान के चलिए, तो इसको जो 5 मिनट में दिखेगा या 1 घंटे में या 1 डे में, तो मुझे भी तो, आप सबको तो यही कैंडल दिखेगा ना, सपोर्ट भी वही दिखेगा, सपोर्ट भी वही दिखेगा, रेजिस्टेंस भी वही दिखेगा, ठीक है, वॉल्यूम भी वही दिखेगा, टोटल आर एस आई एम एस डी जो भी इंडिकेटर वो भी काम करेगा, भले उसमें आप थोड़ा सा इंडिकेटर में सेटिंग कर सकते हैं इधर उधर करके, लेकिन टोटल तो जो चार्ट है वो तो आपको वही दिखेगा ना, ठीक है। ओ वाई डाटा भी तो आपको वही दिखेगा, अगर आप देखेंगे तो ओ वाई डाटा भी वही दिखेगा, ऑप्शन चेन में निफ्टी उफ्टी का जो भी आपको टोटल, या स्टॉक में किसी का भी, तो टोटल तो आपको वही दिखता है ना जो हम लोग सबको दिखता है, तो इसी मार्केट में कोई लॉस और प्रॉफिट कैसे कर लेता है। तो सब यही माइंडसेट का खेल है, माइंडसेट का, समझे। यहाँ पे अगर लालच कीजिएगा, मार्केट में अगर लालच कीजिएगा, लालच कीजिएगा, तब फिर यहाँ से पूरा एकदम एक ही लॉस होगा, समझे। अगर आपको देखिए ट्रेडिंग में मान के चलिए, या मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मान के चलिए कि आपको लॉस हो गया था, समझ गए, अब आपको कंटिन्यू मान के चलिए लॉस हो रहा है,
समझ गए। आपका डेली SLA लग रहा है, ठीक है। आपने एनालिसिस भी किया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंटिन्यू आपने मान के चलिए 3 दिन ट्रेड किया, ठीक है, आपको हो गया 3,000 का लॉस, ठीक है। फिर चौथा दिन भी चलिए आपको लॉस हो गया, आपने एकदम डिसिप्लिन के साथ ही भले ट्रेड लिया हो, ठीक है, आपका SL पक्का एकदम 1,000 ही करके आपको डेली मार्केट को दे रहे हैं, समझ गए, डिसिप्लिन के साथ SL हिट हुआ निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको मान के चलिए इतना लॉस हो गया ना कंटिन्यू, समझे, क्या कीजिए, कुछ दिन के लिए मार्केट से दूर हो जाइए, सीधी सी बात है, कुछ दूर हो जाइए मार्केट से एकदम, मतलब मार्केट आप ध्यान ही नहीं लगाना। अगर फिर इसी के बारे में सोचते रहिए कि मेरा डेली लॉस हो गया, ठीक है, तो फिर आपको और प्रेशर आ जाएगा कि मेरा 4,000 चला गया, मुझे रिकवर करना है, मेरा 4,000 चला गया है, मुझे क्या करना है, रिकवर करना है 4,000 को, समझे। तो ये चीज़ जो रहता है ना, ये एकदम कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन कर देगा, समझ गए। रिकवर का चक्कर में ही रहेंगे ना, मान के चलिए, वही तो मैंने आपको बताया ना कि मान के चलिए आपका 4 दिन कंटिन्यू भले लॉस हो जाए ना, ठीक, समझ गया ना, लेकिन एक ही सेटअप पे आपको वर्क करना है। मान के चलिए आपने एक सेटअप पे वर्क किया, वो एकदम फेल हो जा रहा है, तो क्यों फेल हो जा रहा है, आपने कोई सेटअप चुना होगा या देखा होगा, तो उसी पे आपने ट्रेड लिया, चारों बार आपको लॉस हो गया, तो यानी सेटअप आपका सही नहीं है, काम नहीं कर रहा है, समझे। तो ये आपको फिर सही नहीं लग रहा, तो मार्केट से पहले तो दूर हो जाइए, उसके बाद कुछ दिन बाद एंट्री लीजिए, उसका सेटअप अपना चेंज कीजिए, समझे। तो ये सब मतलब होता है, ये नहीं कि सिर्फ लॉस रिकवर करना है, ये वो कीजिएगा, तो फिर मार्केट में ये चीज़ का कोई तोड़ ही नहीं है लॉस रिकवर का, समझ गए। और देखिए मार्केट में आप क्या सोच के आते हैं कि यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट करके जाऊँगा। मार्केट में मोस्टली जो आता है, जो भी हो, बिगनर्स हो या जो हो, वो क्या सोचता है कि मैं यहाँ से प्रॉफिट करके जाऊँगा, यहाँ से मैं प्रॉफिट करके जाऊँगा। ये प्रॉफिट यहाँ तो कोई मार्केट को देने नहीं आता है ना, यहाँ तो कोई मार्केट को देने नहीं आता है, मार्केट से सब लेने आता है, ठीक है, कि मैं यहाँ से कुछ प्रॉफिट बना के जाऊँगा। लेकिन यहाँ सब मार्केट को उल्टा दे के जाता है, क्यों दे के जाता है, यही सब लक्षण के कारण। 1,000 लॉस हुआ तो इसको रिकवर करना है, तो रिकवर क्या होगा, 1,000 और दे देता है। फिर 2,000 गया तो उसको और रिकवर करना है, तो 1,000 और दे देता है। ये आपकी ज़्यादा क्वांटिटी से लिया तो 2 का 4,000 दे देता है, समझे। तो आपको यही सब होता है मार्केट में, समझ गए। तो लॉस रिकवर करने का चक्कर में रहिएगा, तो फिर लॉस रिकवर भी नहीं होगा, डीमेट अकाउंट खाली होगा, डीमेट अकाउंट खाली होगा तो फिर आपको उधर बैंक अकाउंट भी आप हो जाएगा, समझ गए। सिंपल है एकदम, इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। लॉस हो गया, साइड हो जाइए, एसएल मतलब आपका लगा साइड, ये नहीं कि फिर इसको रिकवर करना है, ये चीज़ कीजिएगा तो फिर आप मार्केट में नहीं टिक पाइएगा। ये सिर्फ इंडेक्स में नहीं, ये तो आपको इंडेक्स हो गया, निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक, सेंसेक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें करते हैं, भले आप फ्यूचर कर रहे या फिर कोई स्टॉक में इंट्राडे कर रहे, शेयर को बाय सेल कर रहे, टोटल में ये काम मतलब सेम है। आपने कोई स्टॉक को ही मान के चलिए बाय किया या सेल किया, कुछ भी किया, उसमें भी आपको लॉस हुआ, तो उसमें सोचेंगे कि नहीं, अब मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ क्या करूँगा, उसमें उसका शेयर ले लूँगा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ। मैंने उसमें लिया था 50 क्वांटिटी, ये देखिए लॉस हो गया, अब मैं उसमें क्या करूँगा, एक ही बार 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ, ऊपर जाएगा तो मेरा अगर थोड़ा सा भी गया, मेरा अगर 10 पॉइंट कैंसिल था, 5 का ही अगर चल गया प्लस में, तो मेरा रिकवर हो जाएगा। तो ये चीज़ तो नहीं करना रहता है ना, यही चीज़ के कारण लॉस होता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, 100 में आपका 50% जो है ना, 50 या 60 मान के चलिए, ये रिकवर के चक्कर में मार्केट में पैसा जाता है, समझे। रिकवर का चक्कर में, अगर रिकवर का अगर माइंडसेट अगर हटा दिया जाए ना, रिकवर का ये जो है, रिकवर शब्द ये जो है मार्केट में, क्योंकि मुझे रिकवर करना मार्केट से, तो फिर आप शांत माइंड से प्रॉफिट कर सकते हैं, समझे। लेकिन आपको ये रिकवर का रिवेंज हटा देना होगा, समझे। भले देखिए आपका चलिए 1,000 हो गया था लॉस, ठीक है, ये आपका चलिए 1,000 था ना लॉस, मान के चलिए, तो फिर आपको क्या करना था, आपको क्या करना था, कमेंट में बताइए, मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या करना था, बताइए। आपको लॉस हो रहा है आपका, या तो सेटअप सही नहीं है, या तो हो सकता है आपका जो आपने रिस्क मैनेजमेंट किया था उसके अनुसार, चलिए आपने 1,000 दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ जो आपको रिकवर था ना, वो नहीं करना था। रिकवर कीजिएगा तो फिर आपको वही हो जाएगा, समझे। ये रिकवर होगा कब होगा, धीरे 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 आपका, एक नहीं 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि आज ही मैं, देखिए
आप सोचिएगा कि आज मैं मार्केट को 1000 दिया हूँ, ठीक है, 1000 मार्केट को दिया, और आप सोचेंगे कि मैं आज ही 1000 ले लूँगा, समझे। चलिए आप एक बार कभी ले भी लिए ना, तो लेकिन अगला आपके साथ डेली ऐसा बार बार नहीं होगा, समझे। एक ना एक दिन आप फिर इसमें फंसिएगा। 1000 मान लीजिए आप 1000 का 2000 ही ले लिया ना मार्केट से, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस तो हाई हो जाएगा, मैं तो 2000 ले लिया मार्केट से, मुझे तो लॉस कहाँ हुआ, देखो मैंने 1000 का 2000 रिकवर कर लिया, तो 1000 मैंने रिकवर कर लिया, ऐसा आपके पास माइंड से आता है। तो होता है कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, अरे मैं तो मार्केट क्या 1000 तो मैंने यूं रिकवर कर लिया चुटकी में। लेकिन ये चीज़ तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। 2000 ना अगला दिन मान के चलिए फिर आपने 4000 कर लिया ना, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, लेवल आपका हाई जाते जा रहा है, फिर प्रॉफिट का आपने 10,000 कर लिया, ठीक है ना, आपने 10,000 कर लिया, कॉन्फिडेंस और यहाँ, फिर आपका क्वांटिटी भी फिर आपने बढ़ा दिया। लेकिन यही अगर आपको चलिए अच्छा ट्रेड कर रहे, तो आपको अगर सही से अगर आप करेंगे ना, तो आपने जो क्वांटिटी मान लीजिए चरचरी क्वांटिटी करके लिया था, आपका 10 की हो गया, तो यहाँ पर ही अगर आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई होगा तो फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन ये आप दिमाग से काम कीजिएगा ना, तो आप क्वांटिटी सेम रखिएगा, ना कि 10,000 का 10,000 लगा दीजिएगा। पहले आप 2000 ही लगा रहे थे ना, मान के चलिए 2000 से आपने 10,000 किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन फिर अगर आप 10,000 एक बार लगा दीजिएगा ना, तो फिर ये आप एसएल दिए हैं, ठीक है, तो मेन जो जाता है ना, अकाउंट खाली होता है ना एसएल के कारण, या तो बहुत कोई बिगनर्स रहते हैं एसएल नहीं डालते, उसके कारण भी जाता है आपका, ठीक है, और कोई तो एसएल डालते ही नहीं, और जहाँ तहाँ से ले लेंगे और एसएल डाल देंगे, मतलब उनको पता भी नहीं है कि कहाँ एसएल डालना है, यहाँ डालना है, यहाँ डालना है एसएल, कि कहाँ डालना है, ठीक है। मार्केट को यहाँ से मान के चलिए गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, उन्होंने एसएल डाल दिया है कहाँ से, यहाँ से, हो सकता है बहुत बड़ा एसएल डाल दिए, ठीक है ना, हो सकता है कि मान के चलिए मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, उन्होंने मार्केट का एसएल क्या किया, यहीं डाल दिए, लेकिन क्या किया, मार्केट यहाँ से आके उठ गया, समझे। तो जहाँ तहाँ से एसएल भी दे दीजिएगा तो भी आपको लॉस होगा, लॉस होगा तो फिर वही चीज़ हो जाएगा कि आपको लॉस हुआ है और क्या करना है, रिकवर, समझे। तो ये सब माइंडसेट के साथ कीजिएगा तो रिकवर कभी नहीं होने वाला है। रिकवर शब्द जो है मार्केट से, इसको आप हटा दीजिए मार्केट में आने से पहले, कि अगर आपका 1000 आज लॉस हो गया तो इसको रिकवर करना है, ये चीज़ रिकवर हटा दीजिएगा ना, तो फिर आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि 50% जो लॉस होता है ना, ये रिकवर के कारण होता है। 50% जो लॉस होता है ना, किसके कारण होता है, रिकवर के कारण। आपने आज 5,000 दिया, आपको रिकवर करना है, बस रिकवर करना होता है, रिकवर करना है, यही माइंडसेट से होता है कि और आप मार्केट में और पैसा देते चल जाते हैं, समझे, फोमो में देते चल जाते हैं, गुस्सा में, ग्रीड में, आज मुझे 5,000 दिया मैं लेके रहूँगा, बस यही चीज़ तो आपने क्या सोचा है, रिकवर। तो अगर आप रिकवर नहीं सोचिएगा तो फिर आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक टिके रह सकते हैं, नहीं तो फिर समझ जाइए रिकवर का चक्कर में कीजिए रहिएगा, तब फिर यही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या नहीं करना है मार्केट में, क्या नहीं करना है, लॉस रिकवर नहीं करना है, लॉस रिकवर का जो प्रेशर है आपको वो लेना ही नहीं है, समझे। उसको कैसे हैंडल करना है मैंने आपको बताया, लॉस रिकवर को कैसे हैंडल किया जाता है मैंने आपको वो बताया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया लॉस रिकवर करने में, कि गुस्सा से फिर आपको ट्रेड नहीं ले लेना है, लॉस हो गया, ठीक है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मार्केट से दूर हो जाइए। ज़्यादा लॉस हुआ है, एक हफ्ता, 10 दिन के लिए मार्केट से दूर हो जाइए, दूर, समझ गए। तो ये सब का आपको नहीं करना है, समझे। प्रॉपर आपको ऐसे लगाना है, जहाँ तहाँ से ट्रेड आपको लेना ही नहीं है, कॉल टिप्स से काम ही नहीं करना है आपको, समझे। ये सब अगर कीजिएगा तो फिर सही है। क्वांटिटी ज़्यादा रख के कभी ट्रेड मत कीजिए। आपको मान के चलिए 5 लॉट से डेली करें, आपको डेली लॉस हो रहा है, क्वांटिटी आप घटा दीजिए। क्वांटिटी घटाइएगा ना तो आप ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। 5 क्वांटिटी कर रहे थे ना, 5 की जगह आप 2 कर दीजिए, तो आपका क्या होगा ना, एसएल थोड़ा बड़ा होगा, समझे। एसएल बड़ा होने के कारण क्या होगा ना, कि जो आपका 5 लॉट से आपको जो 5 लॉट में था, मान के चलिए कि आपने एसएल कहाँ रखा था, यहाँ रखा था 5 लॉट के साथ, ठीक है ना। लेकिन आपका लॉस कितना इसमें हो रहा था, मान के चलिए 1,000 हो रहा था, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ 1,000, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, 2 लॉट के साथ ट्रेड किया, ठीक है ना, आपका लॉस कितना रहेगा, 1,000 ही रहेगा आपका लॉस। ध्यान दीजिएगा, 5 क्वांटिटी के साथ आपने लिया था, आपका लॉस कितना डिसाइड है, 1,000 ही, यहाँ पे देखिए 1,000 ही।
लेकिन आपने क्या किया, 2 लॉट से ट्रेड किया और आपका लॉस कितने रिसेट 1000, ये आपको यही रहेगा। लेकिन जो आपका एस एल यहाँ था ना 5000, सॉरी यहाँ यहाँ इस एरिया पे था मतलब लॉस, ये आपका एस एल जो था, ठीक है ना। आपका यहाँ पे आने से आपको 1000 ऐसे भी लॉस होता, ठीक है, 5 क्वांटिटी के साथ, और 2 क्वांटिटी के साथ आपका क्या है 1000 ही लॉस है। लेकिन आपको क्या करना, एस एल ठो यहाँ आएगा, तब आपका 1000 जाएगा, तब आपका 1000 जाएगा, समझे। तो आप अपने अनुसार रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार आपको, इसमें क्या है कि आप ज़्यादा देर तक ट्रेड में रुके रह सकते, होल्ड कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा, अब बकाइएगा तुरंत एस एल मार देगा, क्योंकि आप मार्केट को तो 1000 ही दे रहे थे, लेकिन हो सकता है मार्केट हो सकता है और नीचे जाता या ऊपर जाता, समझे। तो ये सभी के साथ होता है ऐसा, समझे। तो आपको इसमें लॉस रिकवर करने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा कि आपको लॉस रिकवर को बिल्कुल भी नहीं करना, उसका सोच मतलब आपको माइंड में लाना ही नहीं है, ठीक है। उसको कैसे हैंडल करना है लॉस रिकवर को, मतलब उसका जो प्रेशर है कैसे हैंडल करना है, समझे। तो कैसे हैंडल करना है, वीडियो को फिर से देखिए अगर नहीं समझ में आया है तो, समझे। लॉस को रिकवर नहीं करना है रिवेंज के साथ, समझ गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को क्या करना, आप लोगों को सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।